सभी लोग ध्यान दो थोड़ा सा। पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे? कुछ लिखाए भी थे। क्या लिखाए थे? हाँ, देखो यहाँ ध्यान दो। ए साहिल, मुद्रा, बचत और साख, है ना? देखो बच्चा सब, हम लोग को इस लेसन में मुद्रा के विषय में पढ़ना है, साख के विषय में पढ़ना है और बचत के विषय में पढ़ना है ना? तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि आखिर ये मुद्रा है क्या, है ना? और मुद्रा का क्या काम है और मुद्रा क्यों ज़रूरी है। हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तुम सो रहा है, कोई जग रहा है, वो सभी काम किसके लिए हो रहा है? मुद्रा के लिए हो रहा है। हाँ, हर एक काम, सब काम। यहाँ ज्ञान के लिए कोई पढ़ नहीं रहा है, हम शौक से नहीं पढ़ा रहे हैं। हमको क्या चाहिए? तुमको क्या चाहिए? मजदूर को क्या चाहिए? एक डांसर को क्या चाहिए? पैसा। उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? सब चीज बच्चा सब चीज बेचा जाता है पैसा के लिए। और इस धरती पर बच्चा सब सबसे शक्तिशाली क्या है? पैसा। अगर तुम मूर्ख है और तुम्हारे पास पैसा है तो इस धरती का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तुम है। क्योंकि बच्चा सब, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है लेकिन पैसा है, लेकिन उस पैसे से 10 गो दिमाग वाले को अपने पास रख सकते हो ना? नहीं। यानी कि बच्चा सब, कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, तो वो किसके लिए हो रहा है बच्चा सब? मुद्रा के लिए हो रहा है ना? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा सब। एक व्यक्ति थे बच्चा सब जिनका नाम है मार्शल, अर्थशास्त्री थे। कौन थे बच्चा सब? ये हाँ, मार्शल ने क्या कहा था? आधुनिक यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बच्चा सब, आधुनिक युग में बच्चा सब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संस्था का अगर बच्चा सब प्रगति हो रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है बच्चा सब? मुद्रा की है। पूरी जिम्मेदारी किसकी है? मुद्रा की है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। एक व्यक्ति थे बच्चा सब ट्रेस्टकॉट। कौन थे? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, लेकिन रक्त प्रवाह अवश्य है।
यानी कि बच्चा सब ये भी एक तरह से मुद्रा का ही परिभाषा। ये टेस्ट कोट हुआ चाहे मार्शल हुए, क्या हुए बच्चा सब, ये दोनों अर्थशास्त्री हुए। तो मार्शल ने कहा कि आधुनिक युग में जो भी दुनिया का प्रगति हो रहा है, आम इंसान का प्रगति हो रहा है, उसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है, मुद्रा को जाता है। उसके बाद बच्चा सब टेस्ट कोट ने कहा कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय, यानी कि अर्थव्यवस्था का हृदय मान लो नहीं भी कहते हैं, अर्थव्यवस्था का हृदय बच्चा सब मुद्रा नहीं है, लेकिन बच्चा सब अर्थव्यवस्था का वो रक्त प्रवाह अवश्य है ना, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब बच्चा सब मौद्रिक नीति। अब बिना मौद्रिक नीति बच्चा सब बिना मुद्रा के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए रक्त प्रवाह वो अवश्य है। आप लोग को पता होना चाहिए बच्चा सब कि जो है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जो है बच्चा सब विनिमय का जो माध्यम होता है वो दो तरह का था, है ना। कितने तरह का था विनिमय, क्या बच्चा सब, विनिमय। विनिमय को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चा सब एक्सचेंज। क्या कहते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज कहने का मतलब क्या है बच्चा सब, साधारण भाषा में इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेन देन कह सकते हैं बच्चा सब। नहीं कह सकते हैं। विनिमय को बच्चा सब अंग्रेजी में हम लोग एक्सचेंज कहें और सिंपल और साधारण शब्दों में इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेन देन कहेंगे, नहीं कह सकते हैं। पूरे दुनिया में बच्चा सब, पूरे विश्व में जो है विनिमय का दो माध्यम है। विनिमय का कितना माध्यम है, दो माध्यम है। एक माध्यम देखो क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं बच्चा सब वस्तु विनिमय। क्या लिखेंगे, वस्तु विनिमय। और दूसरा जो है बच्चा सब मौद्रिक विनिमय। इसको अंग्रेजी में कहेंगे बच्चा सब बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे मॉनेटरी सिस्टम। है ना। देखो बच्चा सब, विनिमय का दो रूप देखे। एक रूप हो गया बच्चा सब वस्तु विनिमय और दूसरा क्या हो गया, मौद्रिक विनिमय। तो वस्तु विनिमय में बच्चा सब लेन देन किससे किससे होगा, वस्तु से वस्तु का, वस्तु से वस्तु का विनिमय हो रहा। यानी कि बच्चा सब कहने का मतलब वस्तु से वस्तु का विनिमय। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे बच्चा सब चावल से बच्चा सब क्या होगा, गेहूं लिए, नहीं हो सकता है। दूध से क्या लिए, दही लिए, नहीं। यानी चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले चावल, ये दोनों एक दूसरे को बेच करके बच्चा सब क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं। अब यहाँ देखो ध्यान दो, और दूसरा जो प्रणाली है बच्चा सब, इसमें क्या होगा बच्चा सब काम किसके सहारे होगा, मौद्रिक प्रणाली। तो सब काम किसके सहारे होगा, मुद्रा से होगा। यानी कि बच्चा सब वस्तु और बच्चा सब किसके बीच, मुद्रा के बीच नहीं होगा। वस्तु यानी कि वस्तु लेंगे तो मुद्रा देंगे। यानी कि कहने का मतलब कोई भी कार्य हम मुद्रा के सहारे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग जान लिए। अच्छा एक बात बताओ, छाप रहा है तू लोग, छापने के लिए बोले हैं,
पकड़ के कुटिया देंगे अभी ये। कुटियाने का मतलब समझ रही है? अब यहाँ देखो, मिलो साइड में बताएंगे, चाहे फिर आओ कभी हवेली पर तो बताएंगे। अब यहाँ समझो, कुटियाने का मतलब पकड़ के हुक देना। अब यहाँ समझो, सब यो सब बात बताना पड़ता है तो लोग को। अब यहाँ देखो तो बच्चा सब, तो शुरुआत में मुद्रा नहीं था बच्चा सब, का लेन देन कौन चीज से होता था? शुरुआत में बच्चा सब मुद्रा नहीं था तो लेन देन कौन चीज से होता था? वस्तु से वस्तु का। तो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, मतलब बच्चा सब कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यानी कि बच्चा सब बताए थे तुम लोग को, साइकिल बनाए थे पिछला क्लास में, है ना? बर्फ वाला बर्फ कैसे देता था? गेहूं लेता था, अब बच्चा सब बर्फ देता था। तो ये क्या हुआ? वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। अब यहाँ देखो, ध्यान लो, जब मुद्रा व्यवस्था नहीं था बच्चा सब, तब ना बच्चा सब वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली अभी वर्तमान समय में है क्या? नहीं है, न के बराबर है। वस्तु विनिमय प्रणाली वर्तमान समय में है क्या? नहीं है। तो जब वस्तु विनिमय प्रणाली वर्तमान समय में नहीं है, तो कहने का मतलब है एक समय तो था वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बच्चा सब कुछ दोष आ गया था। क्या आ गया था बच्चा सब? यानी कि बच्चा सब वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। बच्चा सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की, क्या पढ़ने जा रहे हैं? कठिनाइयाँ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की बच्चा सब कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी, ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। देखो बच्चा सब, तुम लोग को पता होना चाहिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद ही कौन सी प्रणाली आई? मौद्रिक प्रणाली आई। अब मौद्रिक प्रणाली आने के पीछे कारण ये था कि बहुत सारी कठिनाइयाँ हम लोग को वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने को मिल रही थी, और ये कठिनाइयाँ बच्चा सब कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में जो है और बड़ी हो जाती। इसके लिए इसी कारण बच्चा सब वस्तु विनिमय प्रणाली को हटा करके एक नई प्रणाली लेके आई गई, जिसका नाम क्या था? मौद्रिक प्रणाली। क्या? हाँ? देखो यहाँ थोड़ा सा समझो सब लोग, तीनों को एक गुमटी में ले। हाँ समझिए थोड़ा सा, बच्चा सब क्या क्या लिखे?
वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या लिखे? कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली की। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों में जरा सा जान लेना, जरा सा समझियो लेना कि बच्चा सब वस्तु विनिमय प्रणाली की महान कठिनाइयाँ थी। जैसे कि बच्चा सब मुद्रा का महान कार्य क्या है? मापन, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। बोलो जरा। माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। माध्यम, फिर से ये मुद्रा के 4 महान कार्य क्या है बच्चा सब? किसी भी देश की मुद्रा है बच्चा सब तो ये 4 काम जरूर करेगा, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ये चारों चीज जो बच्चा सब वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं देखने को मिलती थी, इसलिए बच्चा सब ये कठिनाई था, है ना। इसको पहले उतारो, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। बाबू आलोक, देखो बच्चा सब एक अर्थशास्त्री और थे जिनका नाम था क्राउथर। जिसका क्या नाम था? इनका कहना था बच्चा सब मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ देखो, ध्यान दो बच्चा सब, क्राउथर क्या थे बच्चा सब? एक अर्थशास्त्री थे। इनका कहना था कि मनुष्य ने जिसका भी आविष्कार किया बच्चा सब, मनुष्य ने जिन भी चीज़ों का आविष्कार किया उन सब चीज़ों में बच्चा सब सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार जो रहा वो किसका रहा? मुद्रा का रहा, है ना। अब बता दो, जितना भी विश्व है बच्चा सब, विश्व के हर एक देशों का अपना अपना मुद्रा होगा कि नहीं होगा? जैसे भारत का है उसी तरह से विश्व के विभिन्न देशों का मुद्रा होगा। तो अब हम लोग जानेंगे बच्चा सब विश्व के विभिन्न देशों की मुद्रा। क्या जानेंगे? है ना, विश्व के विभिन्न देशों की मुद्रा, है ना। विश्व के विभिन्न देशों की मुद्रा, देखिए किताब। अब देखो, विश्व के विभिन्न देशों की मुद्रा के विषय में हम लोग जानेंगे, है ना। देखो यहाँ ध्यान दो, तो सबसे पहले भारत के जितने पड़ोसी देश हैं बच्चा सब, उसकी मुद्रा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे भारत, तो भारत की मुद्रा क्या होगा बच्चा सब? रुपया, है ना। पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपया, तो इसका भी रुपये लिख देते हैं बच्चा सब। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का अफगानी। नेपाल रुपया, श्रीलंका रुपया,
बांग्लादेश, टका, भूटान, न्यू गुल ट्रम, म्यांमार, क्यात। नहीं पैता, चीन, युआन, जापान, येन, इराक, रियाल, ईरान, दिनार, अमेरिका, डॉलर, रूस, रूबल, रूस रूबल, थाईलैंड, बहुत, स्वीडन, कोरोना। और देखो तो तुम लोग की किताब में और कोई छूटा क्या? किताब में देखो, किताब में देखो ना, इसमें कोई देखो तो बाबू छूटा है? हाँ, सिंगापुर का डॉलर देखो छूटा है तो बोलो तो। और बोलो। मुद्रा के 4 महान कार्य। माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। देखो मुद्रा के 4 महान कार्य बता दिए, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, है ना? क्या क्या बताया? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। देखो बच्चा सब, ई लिखने के बाद नीचे लिखना, ये लिखने के बाद नीचे लिखना, हटाओ इसको, थोड़ा सा दबा गया है। प्रोफेसर हार्टले, प्रोफेसर हार्टले बीट्स। मुद्रा वह है जो, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। देखो प्रोफेसर हार्टले बीट्स ने कहा बच्चा सब कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इसको भी लिख लो।